क्या कभी सोचा है बिना किसी झंझट के रियल एस्टेट का मालिक बनने का सपना सच हो सकता है, और वो भी सिर्फ 500 रुपीज में। गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ रिट्स। रिट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। सोचो, आप अपने फोन से एक बटन दबाकर एक बड़े कमर्शियल बिल्डिंग या फिर बिजी शॉपिंग मॉल का एक छोटा सा हिस्सा खरीद रहे हो। इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? राइट। तो चलो आज इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आप मिस नहीं करना चाहोगे। तो रिट्स होता क्या है? ये बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह काम करते हैं, पर यहाँ पे आप डायरेक्टली प्रॉपर्टीज नहीं खरीदते। रिट्स हम जैसे इन्वेस्टर से पैसे कलेक्ट करते हैं और अपने इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टीज जैसे ऑफिस, होटल्स, शॉप में इन्वेस्ट करते हैं। और सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो प्रॉफिट मिलता है उसका 90% डायरेक्टली आपको दिया जाता है। लेकिन रिट्स और रियल एस्टेट एकदम सेम नहीं होते। हाँ, कनेक्शन जरूर है, पर दोनों के काम अलग तरीके से करते हैं। आज हम रिट्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करने वाले हैं, जो शायद किसी ने आपको अब तक नहीं बताया होगा। तो वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। तो चलो शुरू करते हैं। जब आप फिजिकल प्रॉपर्टी खरीदते हो, आपको दो तरीके के रिटर्न्स मिलते हैं। एक है कैपिटल एप्रिसिएशन और दूसरा है रेंटल इनकम। पर ये शुरू करने के लिए काफी बड़ा कैपिटल लगता है और आपको प्रॉपर्टी मैनेज करने का भी हेडेक लेना पड़ता है। और यहीं पर रिट्स गेम चेंज करते हैं। ये आपको बिना किसी झंझट के प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का मौका देते हैं, बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह। चलिए अब समझते हैं कैसे। रिट्स इन्वेस्टर से पैसे कलेक्ट करते हैं, उसे इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं, लाइक ऑफिस, होटल्स और शॉप। और जो इनकम जनरेटिंग होते हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं। उसका 90% इन्वेस्टर को वापस मिलता है। मतलब आपको प्रॉपर्टी मैनेज नहीं करनी पड़ती, लेकिन रिटर्न्स फिर भी मिलते हैं। लेकिन याद रखें, रिट्स भी रिस्क फ्री नहीं होते। मार्केट कंडीशन, इंटरेस्ट रेट्स और मैनेजमेंट कॉस्ट आपके रिटर्न्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। सो अगर आप सोच रहे हैं रिट्स बिल्कुल रियल एस्टेट जैसे होते हैं, तो जरूरी है पहले इन डिफरेंस को समझो। रिट्स कोई नई चीज नहीं है। 1960 से दुनिया भर में रिट्स इवॉल्व हो चुके हैं और अब इंडिया में भी इनका ट्रेंड बढ़ने लगा है। ये आपको रियल एस्टेट में लो कॉस्ट से इन्वेस्ट करने का मौका देते हैं, पर इनके अपने चैलेंजेस है जो समझना जरूरी है। आपको इंटरनेट पे ये जरूर सुनने को मिलेगा, रिट्स से आप रियल एस्टेट का फायदा ले सकते हैं, वो भी बिना लार्ज कैपिटल इन्वेस्ट किए। ये बात सही है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। रिट्स हर तरह की प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं, पर उनके रिटर्न्स और रिस्क हर प्रॉपर्टीज के टाइप के हिसाब से अलग होते हैं। जब आप रिट्स में इन्वेस्ट करते हो, यह समझना जरूरी है कि आपके रिटर्न्स को क्या इम्पैक्ट करता है। सिर्फ डिविडेंड्स मिलना काफी नहीं, मार्केट डायनामिक्स और मैनेजमेंट कॉस्ट को समझना पड़ेगा, जो आपके फाइनल रिटर्न्स को शेप करते हैं। इंडिया में रिट्स अभी नहीं है। ग्लोबल मार्केट की तरह यहाँ अभी लिमिटेड रिट्स है और डाइवर्सिफिकेशन ऑप्शन भी कम है। पर जैसे जैसे मार्केट डेवलप होगा, ये भी इम्प्रूव होगा। तो रिट्स आपके लिए सही है या नहीं, यह आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का कन्वीनियंट तरीका जरूर देते हैं, लेकिन बिना रिस्क के नहीं। इसलिए पहले समझो, रिसर्च करो, फिर इन्वेस्ट करो। चलिए अब कुछ मिथ्स को तोड़ते हैं जो रिट्स के अराउंड बने हुए हैं। इंटरनेट पे आपको सुनने को मिलेगा रिट्स और रियल एस्टेट सेम है, लेकिन यह रिट्स का अपना यूनिक बिजनेस मॉडल होता है जो अलग तरीके से ऑपरेट करता है। इसलिए रिट्स में इन्वेस्ट करने से पहले यह सब चीजें समझना जरूरी है। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हो रिट्स के थ्रू, तो जरूरी है आप अपने रिस्क और रिवॉर्ड को ध्यान में रखो। रिट्स रियल एस्टेट एक्सपोजर देने का एक अच्छा तरीका है। तो आप रिट्स के बारे में क्या सोचते हो? क्या आपने रिट्स में इन्वेस्ट किया है या फिर करना चाहोगे, या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी रेफर करोगे? तो आप अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन हिट करना मत भूलो, ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल इंसाइट्स मिलते रहे। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर और ट्रेड करते रहो, सीखते रहो।